बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। तलबा की अक्सरियत नाकाम क्यों होती है, ये है हमारा आज का टॉपिक और इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। शुरू से आखिर तक लाजमी तौर पर हमारी वीडियो देखिएगा ताकि आप मैक्सिमम तौर पर इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगा सकें कि आखिर वजह क्या है कि तालिब इल्मों की अक्सरियत नाकामी का सामना उनको करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि तालिब इल्म से मुराद क्या है और तालिब इल्म कहते किसको हैं। तालिब इल्म, इल्म का तालिब, जो इल्म की डिमांड करे, जिसको इल्म की प्यास हो, जो कि इल्म हासिल करना चाहता हो, उसको हम बोलते हैं तालिब इल्म। अब जिनको हम तालिब इल्म कहते हैं, सबसे पहला सवाल उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या आपके अंदर इल्म की प्यास है, क्या आपके अंदर थर्स्ट है नॉलेज को हासिल करने की, क्या आप वाकई में इल्म हासिल करना चाह रहे हैं, क्या नॉलेज को सीखने का, नॉलेज को हासिल करने का जो जज्बा होना चाहिए क्या वो आपके अंदर पाया जा रहा है, और जितना पाया जाना चाहिए क्या उतना ही पाया जा रहा है। अक्सरियत का जवाब यकीनी तौर पर वो नहीं होगा जो कि होना चाहिए। और अगर अक्सरियत ये कह भी दे कि हाँ हमारा तो बहुत इल्म हासिल करने का दिल चाह रहा है, तो उनसे पूछा जाए तो तुम कितना इल्म हासिल कर रहे हो, पूरे हफ्ते में तुम कितना पढ़ते हो, हद तो ये पूरे महीने में कितना पढ़ते हो, तो अक्सर व बेशतर का जवाब बहुत ज़्यादा ख़राब निकलेगा, जिसके नतीजे में ये कहा जा सकता है कि इल्म हासिल करने के अलावा दूसरी तमाम एक्टिविटीज़ में तो आप इन्वॉल्व हैं, लेकिन जिस एक्टिविटी में आपको सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए उसके अंदर बहुत ही कम या ना होने के बराबर इन्वॉल्व हैं। खुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तालिब इल्मों से वाज़ेह तौर पे कहा था कि इस वक्त जब तक आप तालिब इल्म हैं, आपका बुनियादी काम सिर्फ़ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आप इल्म हासिल करें। क्वेश्चन ये है कि क्या हम वाकई में इल्म हासिल कर रहे हैं तालिब इल्म की हैसियत से, और अगर हासिल नहीं कर रहे हैं तो फिर लाजमी तौर पर उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो इस वक्त निकल रहा है, और क्या निकल रहा है कि तलबा की अक्सरियत अपने पेपर्स में उम्दा नंबर लेना तो दूर की चीज़, इल्म हासिल करने की प्यास से दूर होने के सबब पेपर पास भी नहीं कर पाती। आप बीकॉम का रिज़ल्ट उठा के देख लें, आप इंटर का रिज़ल्ट उठा के देख लें, आप मैट्रिक का रिज़ल्ट उठा के देख लें, किसी भी लेवल के ऊपर किसी भी किस्म का आप रिज़ल्ट उठा के देख लें, आपको ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी कि स्टूडेंट्स की जो अक्सरियत है वो एक नहीं बाज़ औक़ात कई पेपर्स में फ़ेल हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है क्यों फ़ेल हो जाती है। खुद मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी शोबे से, दरस व तदरीस के शोबे से एक अरसा दराज से वाबस्ता हूँ। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है, 24 साल का तवील अरसा मुझे इस फील्ड में हो चुका है। तकरीबन 15 के करीब इदारों में मुझे पढ़ाने का मौका मिला, जिसमें स्कूल्स भी शामिल हैं, कोचिंग सेंटर्स भी शामिल हैं और कॉलेज भी शामिल है। अपने खुद ज़ाती तौर पर एक इंस्टीट्यूट भी अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहा हूँ द लर्निंग पॉइंट के नाम से। सवाल ये पैदा होता है कि स्टूडेंट्स की अक्सरियत नाकाम क्यों हो रही है, तो यकीन करें मैं अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर यह बात वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ, और मुझे ये बात बयान करते हुए बिल्कुल झिझक का मुझे सामना नहीं करना पड़ रहा है कि अक्सरियत तालिब इल्मों की पढ़ाई से दूर होती चली जा रही है। वो शॉर्टकट हासिल करने का तरीक़ा इख्तियार करते हैं, चाहते हैं बस गिने चुने चंद सवाल हम याद करें और पेपर पास हो जाए और हमें सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल हो जाए, तो यकीनी तौर पर उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि अगर पेपर में जो वो चाह रहे हैं वो नहीं आया और वो आ गया जो वो नहीं चाह रहे हैं, यानी कि उन्होंने याद नहीं किया, तो यकीनी तौर पर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। इस वक्त जिन स्टूडेंट्स का मैं आजकल कंटिन्यूसली टेस्ट लेने का सिलसिला शुरू किया है अपने इंस्टीट्यूट में, उनका रिज़ल्ट मुसलसल ख़राब आने की बुनियादी वजह जो मेरे समझ में आती है वो ये आती है कि जब आपको वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया कि फ़लाँ टॉपिक का आपका टेस्ट लिया जाएगा और फ़लाँ टॉपिक का टेस्ट भी सिर्फ एक चैप्टर का लिया जाएगा, वो अलग बात है कि टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होगा, अनसॉल्व पेपर्स में सारी मुश्किल चीज़ें या अक्सर व बेशतर मुश्किल चीज़ें आपको पेपर में मिल सकती हैं, तो अब आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। मैंने मजाक में अपने स्टूडेंट से कहा भी था, वसीम अकरम इज़ ऑन अ हैट ट्रैक, और ये जुमला मैंने उन्हें क्यों कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि वो ऑलरेडी 2 टेस्ट में फ़ेल हो चुके थे और तीसरा टेस्ट उनका चल रहा था। उस वक्त कहा या उससे पहले कहा, मकसद मेरा कहने का ये क्या था कि आप तीसरी मरतबा भी फ़ेल हो सकते हैं। उस पर उन साहब का क्या कहना था, इंशाल्लाह सर, मतलब क्या इंशाल्लाह मैं पास हो जाऊँगा, और नतीजा वही आया जो मैंने उनसे कहा था कि वसीम अकरम इज़ ऑन अ हैट ट्रैक, और वसीम अकरम साहब ने हैट्रिक कर दी। तीसरे पेपर में भी, तीसरे टेस्ट में भी वो लुढ़क गए। सवाल ये पैदा होता है क्यों लुढ़क गए, क्योंकि जब आप समझते हैं कि आपका पेपर, आपका टेस्ट, आपके फार्मूलाज ईजी हैं, कर लेंगे और बग़ैर पढ़े आप तशरीफ़ लाएंगे पेपर देने के लिए,
और बगैर तैयारी किए आएंगे पेपर देने के लिए, बगैर प्रैक्टिस किए आएंगे, बगैर अनसॉल्व पेपर्स को अच्छी तरीके से खंगाल के चेक करके आए बगैर तशरीफ लाएंगे तो रिजल्ट लाजमी तौर पर अच्छा नहीं आएगा। अपने इसी चैनल सर अली अहमद पर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में थी। 50 मिनट से ऊपर की मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसका उन्वान था बीकॉम का ख़राब नतीजा जिम्मेदार कौन। अगर आपका मूड हो तो लाजमी तौर पर वीडियो देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट की तबीयत खुश कर दी थी कि जिनका कहना यह था कि जनाब हमारा रिजल्ट जो ख़राब आया है उसके ज़िम्मेदार बेसिकली कराची यूनिवर्सिटी है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी बच्चों को पेपर पास करके नहीं देना चाह रही है। और इसलिए जब उनको ख्याल नहीं है यूनिवर्सिटी वालों को कि माओं को इस बात की फ़िक्र होती है कि बच्चे पेपर पास करेंगे तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद जो मैंने तबीयत से उस लड़के की तबीयत खुश कर दी थी अपनी वीडियो के ऊपर, तो उसके अंदर मैंने वाज़े तौर पर डिटेल्ड लेक्चर प्रोवाइड किया था और एनालिसिस करते हुए सारी बातों को प्रोवाइड किया था कि जनाब अली आप अपने गिरबान में झांकें बजाय इसके कि यूनिवर्सिटी को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। जहां ये बात मैं बयान करना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में अपने आप से मुखलिस हैं और वाकई में कुछ करना चाह रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि आपको हर हाल में अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ भी रहा है, अगर आपके पास नई डिग्री आ भी रही है तो वो डिग्री आपके किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आपकी इल्मियत में, आपकी नॉलेज में इजाफा तो हो नहीं रहा। उन स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट हासिल करते हुए पेपर पास करने की तरफ तवज्जो देते हैं। ये बात याद रखिएगा, इल्मियत में इजाफा होगा तभी आपकी उस डिग्री की कोई कदर कीमत होगी। और अगर आपकी इल्मियत में इजाफा ना हुआ, डिग्री पे डिग्री आपने हासिल करते चले गए, तो माजरत के साथ उस गधे की मानें वो डिग्रियां होंगी कि जिसके ऊपर किताबें लदी हुई हैं, लेकिन उस गधे को पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर किताबें लदी हुई हैं। ये बात हर एक के ऊपर अप्लाई होती है, ख्वाह वो मेरे ऊपर भी अप्लाई हो सकती हैं और किसी भी दूसरे शख्स पे अप्लाई हो सकती हैं जो अपनी इल्मियत में इजाफा करने की तरफ तवज्जो ना दे, सिर्फ और सिर्फ कागज़ का टुकड़ा यानी कि डिग्री हासिल करने की तरफ तवज्जो में लगा रहे। और वही डिग्री आपकी काम की हो जाएगी, कारगर हो जाएगी अगर डिग्री होने के साथ साथ आपकी इल्मियत में भी इजाफा हो रहा है, आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, आपके अखलाक में भी इजाफा हो रहा है, आपकी गुफ्तार में भी बेहतरी आ रही है, अगर आप दूसरों से बात करने का ढंग भी आपके पास आ रहा है, और फिर ऐसी सूरत में जो डिग्री आपके पास हासिल हो रही है उस डिग्री की कदर कीमत हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने अपने आप को तब्दील ना किया तो तब्दील ना किए होने की सूरत में जो डिग्री आपके पास आएगी, जो सर्टिफिकेट आपको हासिल होगा, उसकी किसी कीमत पर कोई कदर कीमत नहीं होगी, वो कागज़ के एक टुकड़े की मानंद है। वो स्टूडेंट्स जो वाकई में अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मशवरा ये है कि रोज़ाना की बेस के ऊपर अपने रोज़ाना की एक्टिविटीज़ के ऊपर वो नज़रसानी करें और ये बात देखें कि वो कितना टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। अगर वो अपने पढ़ाई को टाइम ही नहीं दे रहे हैं तो वो क्यों उम्मीद करते हैं कि उनका पेपर निकल जाएगा, उनका पेपर पास हो जाएगा और वो इंटर या ग्रेजुएट हो जाएंगे। लाजमी तौर पर उनको लाजमी तौर पर फेल होना चाहिए, क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। और अगर वो पढ़ रहे हैं तब लाजमी तौर पर उनको पास होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से शायद कहा जाता है फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। पहले आप डिज़र्व करें फिर आप डिज़ायर करें। अगर आपको वाकई में पेपर पास करना है तो पेपर पास करने के लिए आपको मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तब कहीं जाकर आपको फल इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर आप बतौर कौम अपने आप को बदलना चाहते हैं तब कहीं जाकर परवरदिगार आपको चेंज करेगा। एक इंडिविजुअल की हैसियत से ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं अपने आप को खुद चेंज करने की फिक्र ना करूं और परवरदिगार मेरे हाल के ऊपर रहम करते हुए मुझे चेंज कर दे। क्योंकि परवरदिगार का उसूल क्या है, पूरी कौम की हालत उस वक्त बदली जाएगी जब वो कौम अपने आप को चेंज करने की फिक्र करेगी। इट मीन्स दैट हम ये बात वाज़े तौर पे कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल की हालत भी उसी वक्त बदली जाएगी जब वो इंडिविजुअल अपने आप को बदलने की तगोदो करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, ताकि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात के मिज़दाक, हमारी बात उन तक पहुंच जाए। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।